मेहरबानी कर रहे जनाब प्रोफेसर राम गोपाल यादव साहब, आज हमारे अस्पताल का उद्घाटन करने आए हमारे सूबे के वजीर सेहत जनाब अहमद हसन साहब, हमारे बहुत ही अजीज दोस्त बड़े भाई राज्य सरकार के मंत्री जनाब इकबाल महमूद साहब, मेरठ से तशरीफ लाए, आज तो लखनऊ से तशरीफ लाए हैं मेरे बड़े भाई और बहुत ही प्रिय साथी शाहिद मंजूर साहब, ये भी वजीर हैं। मनोज पारस साहब, ये भी उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री हैं। जनाब शमीमुल हक साहब, मोहतरमा लक्ष्मी गौतम साहिबा, मोहतरमा पिंकी यादव जी, भाई राम खिलाड़ी यादव जी, यूसुफ हुसैन अंसारी साहब, और मंच पर बैठे। प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था कि बारिश की वजह से कुछ निजाम इस तरीके से हो गया है कि आज हम ज्यादा वक्त प्रोफेसर साहब को देना चाहते हैं और अहमद हसन साहब को देना चाहते हैं। आप सब लोग हमारी दावत पर यहां तशरीफ लाए, मेहमान लोग भी और आप लोग भी, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका शुक्रगुजार हूं। जो बात नवाब साहब ने शुरू की, मैं उस बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं और मैं मांग नहीं कर रहा, मैं मुतालबा नहीं करता। पार्टी में मुतालबा नहीं किया जाता, पार्टी में मांग नहीं की जाती, पार्टी में अपनी बात रखी जाती है। और मैं शिकायती लहजे में अपनी बात रख रहा हूं प्रोफेसर साहब कि माननीय नेताजी से, मुलायम सिंह यादव जी से, वो हमारे सरताज हैं, हमारे सिरमौर हैं, हमारे नेता हैं, उनकी एक आवाज पर जान भी कुर्बान, बदन भी कुर्बान, सब कुछ कुर्बान है। लेकिन शिकायत यह है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में जो हमने आपको 2004 में चुन करके भेजा था, हम आपको दोबारा चुनना चाहते थे। उन्होंने हमारी भावना को नजरअंदाज किया और मैं अहमद हसन साहब से कहूंगा, और जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग कलकत्ता में अगले महीने होगी, मैं उसमें आप सबकी तरफ से शिकायत को रखूंगा कि नेताजी, पिछली बार आपने हमारी भावनाओं को नजरअंदाज किया था, इस बार सूबे में 80 सीटों में से 79 सीटें आप तय करो, 80वीं सीट हम तय करते हैं, हमारे उम्मीदवार राम गोपाल यादव होंगे। कोई दूसरा कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, हमको मंजूर नहीं है। बाकी पार्टी का फैसला सराखों पर, जो पार्टी का फैसला होगा उसको मानेंगे। और अहमद हसन साहब के बारे में मैं क्या कहूं, हमारे लिए अस्पताल की इतनी जल्दी मरम्मत करा दी, इतनी जल्दी हमें डॉक्टर्स और स्टाफ मुहैया करा दिए, और मेरे गांव में ही नहीं, मेरे आसपास के गांवों में और हमारे जिले में मंत्री जी, तमाम छोटे अस्पताल हैं, उपकेंद्र जर्जर पड़े हैं, दरवाजे टूट गए, डॉक्टर तो छोड़ो, एएनएम भी वहां पर पोस्ट नहीं है। एक तरफ तो हमारी नीति लोगों को स्वास्थ्य लाभ पहुंचाने की है, हम झोला छाप डॉक्टरों को कसते हैं कि इनका काम बंद करो, लोगों को हम बढ़िया इलाज देंगे। दूसरी तरफ हमारे सरकारी अस्पताल और छोटे सरकारी अस्पताल बंद पड़े हैं। इस तरफ जरा गौर कीजिएगा और मुझे यकीन है कि आप गौर करेंगे। और जितने ईमानदार आप हैं, जितने एक्टिव आप हैं, आज उत्तर प्रदेश की सरकार में नवाब साहब, पारस जी और शाहिद मंजूर साहब, बुरा मत मानना कि अहमद हसन साहब की बराबर इफेक्टिव मंत्री और इतना ईमानदार जिनकी कसम खाई जा सकती है, आज सूबे की सरकार में दूसरा नहीं है। और मैं तो कहता हूं कई बार, प्रोफेसर साहब, अल्लाह ताला फरिश्ते भी बना रहा था और अल्लाह ताला इंसान भी बना रहा था। एक इंसान कम पड़ गया, मिट्टी खत्म हो गई, तो अल्लाह ताला ने कहा गिनती मैंने तय कर दी थी, भाई पूरे करो, तो एक फरिश्ते की रूह निकाल करके उसमें इंसान की रूह डाल दी, उसका नाम अहमद हसन रख दिया अल्लाह ताला ने। इतने नेक हमारे मंत्री हैं। और मैं आखिर में ये कहना चाहता हूं, जैसा प्यार मेरे नेताओं का मुझे मिलता रहा है और मिल रहा है, और जैसा प्यार आप लोगों का मिलता है, वैसा ही प्यार मिलता रहे। हम सब मिल करके समाजवादी पार्टी को बुलंदियों पर पहुंचाएंगे। हम सब मिल करके अपने नेता माननीय मुलायम सिंह को दिल्ली में प्रधानमंत्री बनाएंगे। हम सब मिल करके अगली बार 2014 ही नहीं, 2017 में जब चुनाव होगा,
तो फिर अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। साथियों